अपनी जनता पार्टी झांसी उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य और जिलाध्यक्ष महेश शंकर द्वारा जिलाधिकारी के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार में अराजकता चरम पर है। पूरे देश में दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों पर जुल्म, ज्यादती और अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही हैं। कहीं आदिवासी के सिर पर पेशाब करना तो किसी दलित के शरीर पर मलमूत्र का लेप कर खुशी मनाना। पूरे देश में भाजपा शासित राज्य जंगल राज बन गए हैं। उत्तर प्रदेश तो गुंडों, माफियाओं और अपराधियों का चारागाह बन गया है। प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। यहाँ तक कि पूरे देश में अपहरण, हत्या और दहेज हत्या, महिला उत्पीड़न और दलितों, पिछड़ों और उत्पीड़न नामक घटनाओं से उत्तर प्रदेश टॉप पर है। फलस्वरूप दलित, आदिवासियों, पिछड़ों और मुस्लिम समाज के नौजवानों की हत्या, यही बेटियों की बलात्कार और दुराचार का शिकार बनाए जाने की घटना आम हो गई है। अब देखना यह है कि महामहिम राष्ट्रपति इस ज्ञापन पर अपनी क्या प्रतिक्रिया देती हैं। अध्यक्ष झांसी से हूँ और हम लोगों का विजन है इस बार की 2027 में माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। उसके लिए हम गांव-गांव जाकर लोगों से संपर्क कर रहे हैं। दलित, पिछड़ा, ओबीसी, एससी सभी वर्ग के लोगों से हम लोग संपर्क बना रहे हैं। जो उन पर अत्याचार, जुल्म जो हो रहा है उसके विरोध में हम लोग खड़े हैं। आज हम समाज के साथ खड़े हैं, चाहे वो दलित हो, पिछड़ा हो, वंचित हो, कोई भी वर्ग का व्यक्ति हो। उसके लिए हम लोग यानी कि माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी का आदेश है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी गरीब दलित व्यक्ति को तनिक सी भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। उसीलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जो सरकार अभी एट प्रेजेंट में चल रही है वो अपने सभी वादों पर, सभी मुद्दों पर फेल होती हुई नजर आ रही है। इसलिए हम लोगों ने ये बीड़ा उठाया है कि समाज के कल्याण के लिए अब हम स्वयं संघर्ष करेंगे और मैदान में उतरेंगे। पाल साहब, ये बताइए, अभी स्वामी प्रसाद मौर्य जी पे जो लड़कों ने हमला किया है उन पर कोई कार्रवाई नहीं, क्या कहेंगे? देखिए, ये मनुवादियों का है। मनुवादी विचारधारा ये चाहती है कि अगर कोई अच्छा व्यक्ति कोई समाज को बढ़ाना चाहता है या समाज में कल्याणकारी नीतियों को लगाना चाहता है या दलित, पिछड़ा वर्ग की हित की बात करता है, तो उसके बेइज्जती करके, उसका अनित करके, उसको असम्मानित करके उसको दबा दिया जाए। पर हमारे माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी एक शेर की भांति खड़े हुए हैं। हमें आप जेलों में डाल दो, हमें आप मार दो, अगर हम जैसे एक को मारोगे, हमारे जैसे 50 खड़े होंगे। तो इसलिए हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन हमारे बारे में क्या सोचता है। हमले होंगे, सरकार सत्ता में है तो हमले तो करवाएगी। हमले कुछ लोग उनका सपोर्ट कर रहे हैं जिन्होंने हमला किया है। जी, करते हैं सपोर्ट। वो विचारधारा के लोग हैं, वो तो सपोर्ट करेंगे। अब ये संख्या आपको देखनी पड़ेगी कि वो संख्या चंद लोगों की है जो हमला करने वाले हैं, लेकिन हमारे मौर्य जी के साथ दलित, पिछड़ा वर्ग पूरा जोर शोर से जुड़ा हुआ है, अल्पसंख्यक जोर शोर से जुड़ा हुआ है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो बहन जी की बहुत तारीफ करते हैं। वो बहन जी की तारीफ इसलिए करते हैं, कहीं ना कहीं वो साइकिल बने हुए हैं। पहले बीएसपी में थे, फिर भाजपा में गए। देखिए, अब मैं इसको क्लियरिफाई कर देता हूं आपको कि आप जो कह रहे हैं कि पहले वो बसपा में थे, सपा में थे, बीजेपी में थे। देखिए, क्या होता है कि जब व्यक्ति इतने जनसंख्या के साथ नहीं होता है तो व्यक्ति सोचता है कि किस प्रकार से समाज का हित हो। माननीय बहन जी के साथ जुड़े, बहन जी की कुछ नीतियां उन्हें पसंद नहीं आई, उन्होंने सोचा कि बीजेपी बहुजन की बात करेगी, इसलिए बीजेपी से जुड़े। लेकिन जब पार्टी में जुड़े, उनके साथ काम किया तो पता चला कि ये तो टोटल दलित विरोधी सरकार है। फिर सोचा कि माननीय अखिलेश जी उनका साथ देंगे, पर जब सारे जगह से उन्हें असफलता प्राप्त हुई तो उन्होंने संघर्ष लिया कि कोई उनका सहयोग नहीं करेगा, हमें स्वयं ही खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने स्वयं अपनी पार्टी बनाई और आज उत्तर प्रदेश में खड़े हैं। पूरे भारत देश में ये पार्टी यानी राष्ट्रीय पार्टी है। बिहार में भी हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और आने वाले 2027 में भी चुनाव लड़ेंगे।